where the shadows play. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हर न्यू मॉम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है। न्यूबॉर्न बेबी रात में इतना ज़्यादा क्यों रोता है? सच बोलूं, जो बेबी रात में रोता है ना, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि प्रॉब्लम क्या है। भूख लगी है, गैस है, डायपर है या कुछ और। कभी कभी हम सब ट्राई कर लेते हैं, फिर भी बेबी चुप नहीं होता और वही मोमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको डीप में समझाऊंगी एग्जैक्ट रीजन, बेबी क्या फील करता है और कैसे आप उसको इजीली काम कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। और इस बात जो आपको रिलीफ दे, 80% से ज्यादा न्यूबॉर्न्स बेबी रात में ज्यादा रोते हैं। मतलब ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ये एक नेचुरल फेस है। बस डिफरेंस इतना है कि कुछ बेबीज थोड़ा कम रोते हैं, कुछ बेबीज ज्यादा रोते हैं, और हमें बस उनकी लैंग्वेज समझनी है। सबसे पहला रीजन जो मैक्सिमम केस में होता है, बेबी को डे और नाइट का डिफरेंस ही पता नहीं होता। न्यूबॉर्न बेबी को बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप होने में टाइम लगता है। प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता था, जब आप दिन में एक्टिव होती थी, चलती थी, काम करती थी, तो बेबी को रॉकिंग मोमेंट मिलता था और वो सो जाता था। और जैसे ही आप रात में रेस्ट करती थी, बेबी एक्टिव होता था। ये पैटर्न बर्थ के बाद भी सेम रहता है। इसलिए आप नोटिस करोगे, दिन में बेबी आराम से सोता है, रात में एक्टिव होकर रोता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको ठीक कैसे करें? दिन में बेबी को नेचुरल लाइट में रखो, घर की नॉर्मल आवाजें चलने दो। बेबी को पूरा दिन बिल्कुल साइलेंट में मत रखो। रात में लाइट डिम रखो, आवाज कम रखो। हर रात सेम रूटीन फॉलो करो, जैसे फीड, बर्प, स्लीप। धीरे धीरे बेबी का इंटरनल क्लॉक सेट होने लगेगा। अब आते हैं सेकंड और सबसे कॉमन रीजन पर, भूख। न्यूबॉर्न बेबी का स्टमक बहुत छोटा होता है, वो एक बार में ज्यादा मिल्क स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए हर 2-3 घंटे में भूख लगती है। रात में भी बार बार उठता है, और जब बेबी रोता है वो आपको सिग्नल देता है कि मुझे भूख लगी है। क्राइंग ही उसकी लैंग्वेज है। हंगर के साइन ध्यान से देखो, बेबी मुंह चूसने लगता है, हाथ मुंह में लेने लगता है, इधर उधर हेड मूव करने लगता है, रेस्टलेस हो जाता है। अगर आप ये साइन पहले ही समझ जाओगे तो बेबी इतना ज़्यादा नहीं रोएगा। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? डिमांड पर फीडिंग करो, क्लॉक देखकर फीडिंग मत करो, बेबी को कॉज फॉलो करो, और एक इम्पोर्टेंट बात, फीड के बाद बर्प जरूर करवाओ, क्योंकि अगर बर्प नहीं हुआ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, गैस। गैस एंड कोलिक पेन, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर बेबी में होती है। कभी आप नोटिस करोगे, बेबी अचानक जोर जोर से रोता है, पैर पेट की तरफ खींच लेता है, फेस रेड हो जाता है, बॉडी टाइट हो जाती है। ये क्लियर साइन है गैस या कॉलिक पेन का।
रीज़न क्या है? बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इमेच्योर होता है, फीडिंग के टाइम हवा अंदर चली जाती है, रात में ये पेन और ज़्यादा फील होता है क्योंकि एनवायरनमेंट क्वाइट होता है। सॉल्यूशन जो आप घर पर इजीली कर सकते हो, हर फीड के बाद प्रॉपर बर्पिंग, बेबी को शोल्डर पर सीधा रखो, 5 to 10 मिनट तक बर्प करवाओ, जेंटल टमी मसाज करो क्लॉकवाइज, बेबी के लेग्स को साइकिल जैसा मूव करो, हल्का वार्म क्लॉथ टमी पर रखो। ये सब नेचुरल रेमेडीज है और काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। सॉल्यूशन, बेबी को कडल करो, स्किन टू स्किन कांटेक्ट दो, बेबी को अपने पास रखो, सॉफ्ट वॉइस में बात करो। बिलीव करो, कभी कभी बेबी सिर्फ आपकी प्रेजेंस से ही काम हो जाता है। ओवर स्टिमुलेशन, अगर दिन में बेबी के पास बहुत लोग होते हैं, ज़्यादा आवाज़ होती है, ब्राइट लाइट्स होती है, तो बेबी का ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और वो रात में वो इरिटेट होकर रोता है। सॉल्यूशन, बेबी का एनवायरनमेंट सिंपल रखो, ज़्यादा लोगों को हैंडल करने से अवॉइड करो, इवनिंग टाइम में काम रूटीन फॉलो करो, बेबी को भी ब्रेक चाहिए होता है। कई बार रीज़न बहुत सिंपल होता है, वेट डायपर, ज़्यादा टाइट कपड़े, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड। बेबी छोटा है पर डिस्कम्फर्ट क्लियरली फील करता है, इसलिए रोने लगता है। तो हमें चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए। डायपर क्लीन रखना है, क्लोथ सॉफ्ट रखने हैं, रूम टेम्परेचर ठीक रखना है। ये बेसिक चीज़ें इग्नोर मत करो। The shadows play. कुछ वीक्स में बेबी फास्ट ग्रो करता है। इस टाइम बेबी ज़्यादा फीड करेगा, रेस्टलेस रहेगा, रात में ज़्यादा रो सकता है। इस फेज को ग्रो स्पॉट कहते हैं। गुड पार्ट, ये टेम्परेरी होता है, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता है। तो गाइज, अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि न्यूबॉर्न बेबी रात में क्यों रोता है। ये नॉर्मल है, आपको बस बेबी को ऑब्जर्व करना है और उसकी नीड्स समझनी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।